हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद जानवी। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनआरटी एंड सीआरटी में डिफरेंस बिटवीन एनआरटी एंड सीआरटी। व्हाट इज एनआरटी एंड सीआरटी? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ओके, एंड व्हाट इज सीआरटी? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, और इसको बोल सकते हैं मानदंड संदर्भित। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, मानक संदर्भित, और इसको बोल सकते हैं मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं कि क्या होता है एनआरटी और सीआरटी। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से सबसे पहले बात करते हैं। हम अपना एग्जाम ले लेते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम, जिसमें यदि हम कट ऑफ की बात करें, जो कि चेंज होती रहती है, जो कि रैंकिंग पे आधारित है। आपकी कट ऑफ जितनी जाएगी उसके हिसाब से आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, वो कट ऑफ आपकी डिसाइड करती है। और कितनी कट ऑफ जाएगी तब आपका नेट क्लियर होगा, कितनी कट ऑफ पे आपका जो जेआरएफ है वो क्लियर होगा। तो इसको हम बोलते हैं एनआरटी। ठीक है, और यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन की, आपकी क्वालिफिकेशन जो कि एमए चाहिए होती है, इसमें फिक्स्ड है कि आपको एमए नहीं है, यदि आपके एमए नहीं है तो आप पेपर भी नहीं दे पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सीआरटी। अब आप कैसे समझ सकते हैं इन दोनों चीज़ों की, कि जहाँ पर आपको एक रैंक, जो चीज़ें बदलती रहती हैं, कहने का मतलब यदि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी तो आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ नहीं जाए, आप उतनी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन जो एमए है वो फिक्स्ड है, यदि आपकी होगी तो आप पेपर देंगे, नहीं होगी तो नहीं आप दे पाएंगे। तो एक फिक्स क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम इसमें जो हम एनआरटी में मान सकते हैं कि देयर इज नो पास एंड फेल, देयर इज नो पास एंड फेल। ठीक है, क्यों देयर इज नो पास एंड फेल? क्योंकि देखिए, यदि आपने कट ऑफ, आपने एग्जाम दिया, ठीक है, तो आप पास या फेल की क्या है, जैसे यदि आप मान लीजिए आपकी लास्ट टाइम कट ऑफ 218 गई है ना, जितनी भी गई, ठीक है, और अगली बार आपकी आपके आपके 218 नंबर लेकर आते हैं आप, ठीक है, और लास्ट टाइम उतनी कट ऑफ गई थी, तो आप उस क्राइटेरिया पे अब की बार उतरने चाहिए उस हिसाब से। देखिए, है ना, आप ऐसा फिक्स नहीं मान सकते कि इतने, मैं लास्ट टाइम इतनी गई थी, इतने नंबर ले आया तो आपको पास ही करना है। ठीक है, देयर इज नो पास एंड फेल। और यहाँ हम बात करें तो इधर होता है क्लियर पास एंड फेल। क्लियर पास एंड फेल कैसे? क्लियर पास एंड फेल, यदि आपकी एमए नहीं है, यदि आपने एमए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नहीं कर रखी है उस सब्जेक्ट में, तो आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, तो आप क्लियर उस पेपर से ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल की बात करें, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ठीक है, मान लो उसकी कट ऑफ आपकी जाती है कि आपने 75 या जितने, मतलब टोटल नंबर आपके 75 आने थे आउट ऑफ 100। ठीक है, तब आपका पेपर क्लियर होता है। लेकिन उसमें एक और मानदंड था कि आपको हर पेपर में 36% मार्क्स लेकर आने, जो 3 पेपर आपके होते हैं, आपको 36% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स जब लेकर आते हैं तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। यदि आप 75 नंबर टोटल मिला के ले आए, ठीक है, एक पेपर में आपके आ गए 75 नंबर, 2 पेपर में आपके 0-0 हो गए, तो आपका पेपर पास नहीं हुआ ना। ये क्लियर एक आपको पहले ही गाइडेंस दे दी गई थी कि आपको 30% मार्क्स तो तीनों पेपर में लाने ही हैं। उसके अलावा जो आपके जो ये 75 नंबर है वो है आपका एनआरटी, वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, वो आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो 36% जो क्वालिफाइंग है वो क्या हो गया, आपका सीआरटी हो गया। और जो जो आपकी कट ऑफ जाएगी जिससे आप पेपर पास करेंगे वो क्या हो गया, एनआरटी। ठीक है, और हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉलेज में रैंक होती है, लेकिन जब मान लो एक दूसरा एग्जांपल सीआरटी का हम बताएं, तो जैसे कि हम ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, तो ड्राइवर, जो आपको ड्राइवर बनने के लिए, जो आपकी लाइसेंस लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है, आपको वो पास करना जरूरी होता है, कि स्टैंडर्ड होता है वो। आप कैसे भी, मतलब बहुत अच्छा चलाएंगे तो आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, बहुत बुरा चलाएंगे तो मतलब ऐसा नहीं है, बस उनके फिक्स क्राइटेरिया है, वो आपको पास करने होते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है। ठीक है, रिजल्ट की बात करें हम, कि एनआरटी का रिजल्ट, मतलब रिजल्ट्स क्या होते हैं इसके, तो ये होता है स्टूडेंट्स को रिलेटिवली कंपेयर करके इसका रिजल्ट देखा जाता है। स्टूडेंट्स रिलेटिवली कंपेयर्ड, इसमें एक स्टूडेंट्स का दूसरे स्टूडेंट से, मतलब अपने पीयर से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप सारे बच्चे एग्जाम, अपन यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठे, ठीक है, और अपन जैसे मान लो कोई भी कट ऑफ गई, ठीक है, तो सारे बच्चों की कट ऑफ देखी जाएगी, फिर एक एवरेज कट ऑफ निकाली जाएगी, और उसके रिलेटिवली हम देखेंगे कि क्या आपकी बार कट ऑफ रहनी चाहिए, फिर आप एग्जाम पास करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिवली कंपेयर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल होता है, जो स्टूडेंट ने अचीव किया तो ठीक है ना,
सर्टेन लेवल होता है, सर्टेन लेवल जिसको आप अचीव करते हैं तो आपका पास हो जाता है, नहीं अचीव करते हैं तो नहीं पास होते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया था कि 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप इसको एक ऐसा कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, तो ये आपके किस में आते हैं, सीआरटी में, ठीक है। और जो रैंक होती है, ग्रेडिंग होती है, ये किस में होती हैं, ये एनआरटी में होती हैं, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है एनआरटी और सीआरटी का, ये रैंक जो अपनी रैंक है उसको कंपेयर करने के लिए काम में आते हैं। क्यों नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे लार्जर ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनके लिए रैंक डिसाइड करने के टेस्ट वगैरह उनको देने के लिए ये एनआरटी होती है, मतलब लार्जर ग्रुप्स के लिए ये यूज़ होता है, लार्जर ग्रुप्स के लिए। और जो सीआरटी है वो एक फिक्स क्राइटेरिया, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक सेट के लिए हो सकता है, नॉलेज बेस्ड हो सकता है, किसी की नॉलेज चेक करने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपने मान लो एमए आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए 55% मार्क्स के लिए। अब देखिए कई बच्चों की मान लो, अब वो ये नहीं देखते कि आपकी जो 55% है कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या है, राजस्थान से है या कहीं एमपी से है, यूपी से है, आपकी कहीं से भी, उनके फिक्स क्राइटेरिया है 55%। उनको बस ये पता है कि उसमें बच्चे में 55% आपकी एमए की नॉलेज होनी चाहिए, उनको ये मतलब है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक होता है, नॉलेज बेस्ड हो सकता है, तो ऐसे कीवर्ड्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आपका एनआरटी और सीआरटी क्लियर हो गया होगा, आप बस ये याद रखनी है, ये याद रखना है आपको कि नेट की जो कट ऑफ है वो एनआरटी के अंदर आती है, और जो उसकी एमए जो क्राइटेरिया है आपका वो सीआरटी के अंदर आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।